हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल बात मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके आज एक बार फिर से 9th क्लास में मैं स्वागत कर रहा हूं। एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 12 त्रिभुजों की सर्वांग समता। जैसा कि पिछली क्लास में 5 नंबर तक क्वेश्चन सीखे आप लोगों ने, आज सीखेंगे 6ठा नंबर। तो 6 नंबर देखो, ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। लिखा है दिए गए चित्र में ए वाई लंब वाई जेड लंब है और उसके बाद बी वाई लंब वाई एक्स, बी वाई लंब वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स ये दिया है आपको। यानी ए वाई लंब, अब समझिएगा ए वाई जो लंब है किस पे है, वाई जेड, इस रेखा पे लंब है। फिर बी वाई लंब है, यानी बी वाई लंब है वाई एक्स, इस रेखा पे लंब है, ठीक है। तो 90 अंश का कोण दर्शा रहा है। बच्चों एक चीज ये भी आपको बराबर दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अब एक चीज देखो, आपका ये दायां पक्ष जो बराबर है तो आपका बायां पक्ष बच्चों बराबर हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, बी वाई बराबर वाई जेड। होगा कि नहीं होगा? जब आपका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। हमने इन दोनों त्रिभुज में ले लिया है त्रिभुज ए बी वाई। कौन सा? ए बी वाई। एक ये त्रिभुज लिया, दूसरा लिया यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड, ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में 3 बातें हमें लिखनी है क्योंकि, और इसको प्रूव करना है। ए बी बराबर यक्स जेड, क्या लाना? ए बी बराबर यक्स जेड, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर प्रूव करना है हमें, ठीक है। यानी ये वाली रेखा के बराबर। अब आइएगा 3 बातें लिखनी है। तो बच्चों एक बात तो यही हो गई कि बी वाई बराबर वाई जेड, ठीक, ये वाली रेखा बी वाई ये है वाई जेड के बराबर हो गई। और जब बराबर हो गई श्रीमान तो ये वाला कोण इसी वाले कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यानी क्या लिखेंगे, कोण जेड बराबर कोण बी, ये लिखेंगे। तीसरी बात आप देखते हैं, अच्छा जैसे ए वाई बी ले ले हम लोग, क्या ले ले, ए वाई बी पूरा कोण, ये क्या हो जाएगा, यक्स वाई जेड। एक समकोण इसमें सम्मिलित है और ये कोण पूरा हो गया और ये कोण यहां तक आ जाएगा पूरा। तो कोण यक्स वाई जेड पूरा हो जाएगा। अब जब हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या करते हैं, सर्वांग सम। बच्चों सभी अंगों से बराबर यक्स वाई जेड। जब सभी अंगों से बराबर हो जाते हैं तो जो मुझे सिद्ध करना वो सिद्ध कर देते, यानी ए बी बराबर एक्स जेड, ये मुझे लाना था। आ गई बात समझ में? तो बच्चों इसको नोट करो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करें। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है भुजा ए बी बराबर ए सी का एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। यानी ए बी बराबर ए सी दे दिया है, ए बी बराबर ए सी, यानी ये वाली जो भुजा है इस भुजा के है बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है। और उसने कहा कि कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ऊपर मिलते हैं। कोण बी और कोण सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, कोण सी, कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ऊपर मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि समद्विभाजक का मतलब होता है सम माने समान, द्वि माने द्वि। भाजक में भागों में, यानी किसी चीज को समान 2 भागों में बांटना ही समद्विभाजक कहलाता है, या सम अर्धक भी बोलते हैं इसे। समान 2 भागों में आधा किया जाए, ठीक है। परस्पर ऊपर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए बीओ बराबर सीओ। क्या सिद्ध करना है, बीओ बराबर सीओ। पहली चीज तो सिद्ध करना है बीओ बराबर सीओ, ठीक। यानी क्या सिद्ध करना है, बीओ बराबर सीओ, ये सिद्ध करना है आपको, बीओ बराबर सीओ। पहली चीज तो आपको ये सिद्ध करना। दूसरी चीज सिद्ध करना है कि एओ यानी ओ ए कोण बीएसी का अर्धक है, बीएसी का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। क्या है भैया, समद्विभाजक है, ठीक। समद्विभाजक समान समान, द्विमाने द्विभाजक, इस भागों में बच्चा समान 2 भागों में बांट रहा है। यानी ए वो जो रेखा ये वाली खींची जाएगी, डॉट लाइन से मिलाइएगा आप, ठीक। ये समद्विभाजक है कोण इस कोण का, ठीक। अच्छा एक चीज देखिएगा आप लोग करिएगा, एक त्रिभुज ले लो एओ बी, त्रिभुज एओ बी और त्रिभुज एओ सी में बच्चा 3 बातें लिखनी है। 3 बातें। पहली बात तो तुम्हारी ये भुजा इसकी भुजा के बराबर है, पहली बात तो आप यही लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज समद्विबाहु। दूसरी चीज लिखेंगे, ये वाली जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में काम कर रही है। यानी ए वो भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है बच्चा। इसे सार्व रेखा भी बोलते हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद यार देखो, ये दोनों कोणों के अर्धक ही तो इस पे मिल रहे थे। यानी हम अर्धक का मतलब क्या कर सकते हैं, कोण बी बटा 2 बराबर कोण सी बटा 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोण बी बटा 2 कोण सी बटा 2, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं,
अर्थात में ये भी लिख सकते हैं कि OBA या ABO बराबर ACO, ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी ये वाला इतना कोण श्रीमान इतने कोण के बराबर हो है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या करते हैं बच्चा, सर्वांगसम। क्या करते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज AOC। सर्वांगसम कर दिया, इसके बाद क्या सिद्ध करना था, BO बराबर CO, ये सिद्ध करना था। ये आ गया। उसके बाद अच्छा अब एक काम करते, जब आ गया तो करेंगे क्या, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, सभी को बराबर ही, जब सर्वांगसम ही कर दिया सभी अंगों से बराबर, क्या लिखेंगे, BAO बराबर CAO लिखेंगे ना, लिखेंगे, लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, जब भैया ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया तो ये अर्धक की तो रेखा हुई कि नहीं हुई, तो क्या लिखेंगे, AO कोण BAC का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। ये तो मुझे सिद्ध करना था बच्चों, आ गई बात समझ में। अब इसको नोट करिएगा, फिर 8 नंबर आपको हम बताएं। इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से, फिर 8 नंबर हम लोग बता दें, आपको बताएं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर लिखा है, BA लंब है AC पे, ठीक, और DE लंब है जो EF पर है ना। दोनों त्रिभुज उठा लीजिएगा आप, त्रिभुज BAC समकोण त्रिभुज है, और DEF में दोनों त्रिभुज। पहला 3 चीजें लिखनी है आपको, तो पहला तो कोण A बराबर कोण E बराबर 90 अंश, पहला तो ये हो गया, ठीक। दूसरा देखो BA बराबर DE, यानी BA बराबर DE दिया है, तो क्या लिखोगे, B यानी AB बराबर DE। दूसरी चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज क्या आपको दे रखा है कि DF बराबर BC, तो क्या लिखोगे, DF बराबर BC। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे सभी अंगों से बराबर। तो DEF क्या सिद्ध करना है, सभी अंगों से जब बराबर हो जाता है तो यही तो सिद्ध करना है, AC बराबर EF। हो गई बात समझ में, इसको नोट करिएगा। फिर उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दें फटाक से, फिर उसके बाद आगे चले, ठीक है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे। देखो लिखा है, दिए गए चित्र में OX तथा RX त्रिभुज PQR के कोण Q तथा R के समद्विभाजक है, यानी ये समद्विभाजक बने, ठीक है। ये कोण आधा कोण बराबर इसके, आधा कोण बराबर इसके बच्चों, ठीक है। उसके बाद दिया QS लंब है QR पर, QS लंब है QR पर, और ये TX लंब है PQ पर, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना, 2 कंडीशन आपकी दे रखी सिद्ध करने के लिए बच्चों। पहला त्रिभुज दिया है XTQ सर्वांग बराबर है त्रिभुज XSO, ये सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है भैया कि PX कोण P का समद्विभाजक है, कोण P का समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। तो आज सभी लोग बताएंगे कहां कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कहां कहां से सभी लोग मेरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आइएगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले सिद्ध करने में नजर डालो। XTQ यानी ये वाला त्रिभुज हो गया भैया, और उसके बाद XSQ ये वाला, इन दोनों त्रिभुज को लिखो, त्रिभुज XTQ और त्रिभुज XSQ, इसमें लिखना है। सबसे पहले 3 बातें लिखनी। तो सबसे पहले तो यार ये लिख सकते हैं XTQ बराबर कोण XSQ बराबर 90, समकोण है। दूसरी चीज भैया क्या लिख सकते हैं कि QS रेखा उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है भैया, ठीक है। तीसरी बात ये लिख सकते हैं समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के, यानी XQT बराबर XQS बराबर है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दीजिएगा, तो XTQ सर्वांगसम सभी अंगों से बराबर, XSO, और जब सभी अंगों से बराबर है भैया तो ये त्रिभुज दोनों बराबर हो
हो जाए कि ना हो जाए। अब एक काम कर लो यार, एक कंडीशन तो तुम्हारी सिद्ध होती है भैया, दूसरी कंडीशन क्या सिद्ध करनी है, पी एक्स कोण पी का समद्विभाजक है कि नहीं। इसको आगे बढ़ाई दो यार डॉट डॉट के वाई। मान लीजिएगा ये भी एक तो लंब पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, तो इन दोनों त्रिभुज को आप ले लोगे। ये भी आपका 90 अंश दिखा रहा है ना, और जब दिखा रहा है तो ये भी तो एक समको अर्धक बन जाएगा। सिद्ध करते हैं पहले, यानी ये कोण समकोण, ये कोण समकोण है, तो ये दोनों कोण समकोण, यानी क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी एक्स टी में, पी एक्स टी और त्रिभुज पी एक्स वाई में, इसको वाई मान रखा, ठीक है, वाई में। तो क्या लिखेंगे, कोण, पहले 3 बातें इसमें भी लिखनी है भैया, तो क्या लिखोगे, पी टी एक्स बराबर पी वाई एक्स बराबर 90 अंश। दूसरी बात क्या लिखेंगे, ये वाला क्या है उभयनिष्ठ, पी एक्स रेखा क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरी चीज ये वाला कोण समद्विभाजक बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, टी पी एक्स बराबर वाई टी एक्स, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाते भैया तो फिर चाहे कुछ हो लिखो, यानी पी एक्स, भाई सर्वांग सम होने के बाद क्या होगा कि पी एक्स कोण पी का समद्विभाजक है, सिद्ध करते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, जैसा कि आकृति में देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हटा रहे हैं, ठीक है। दस नंबर क्वेश्चन आज बस इतने रखेंगे, उसके बाद कल की क्लास में फिर से बताएंगे। ए सी बी डी, ये ठीक कह रहा कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 है, और उसके बाद AC लंब CD पर, AC लंब CD पर, AC लंब है CD पर, उसके बाद AB लंब है BD पर, ठीक, ये दोनों क्या है, लंब है, ठीक। अब सिद्ध करना है BD बराबर CD। एक काम करते यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस रेखा को इस रेखा के बराबर सिद्ध करना, नो प्रॉब्लम। इसको एक लाइन मार दीजिएगा आप, इसको 1 इसको 2 दे दीजिएगा, यही तो कोण बराबर चित्र में खुद ही दिया है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि ये जो कोण बराबर है, कितना बराबर है, ACD कोण ACD बराबर कोण ABD बराबर 90 अंश। अगर सेम भैया देखो तो एक कोण घटा दो यार, घटा दिया जाए, क्या लिखोगे, ACD माइनस कोण 1 बराबर कोण ABD माइनस कोण 2, घटा दिया तो बचा कितना, अब इतना भाग तो निकल गया पूरे कोण में, इतना भाग तो निकल गया, बचा का कितना, BCD, कितना बचेगा भैया, BCD बचा ना, बराबर कौन बचा भैया, ये कौन बचा, CBD, ये बचा कि नहीं बचा, और श्रीमान यानी क्या बचा, ये कोण बराबर, तो भैया ये भुजा बराबर, यही तो होता है, यानी CD बराबर क्या आ जाएगा, CD बराबर BD, यही सिद्ध करना था, यानी BD बराबर CD। आ गई बात समझ में। तो बच्चों आज कमेंट करके बताओगे कि आप कहाँ से मेरे चैनल पे देख रहे हैं सभी लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद दैट्स ऑल, कल बताएंगे फिर से आगे 11 नंबर से लेके जैसा कि सवाल है 15 नंबर तक। तो कल 4-5 क्वेश्चन कल होंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।